शुरुआत में एक सवाल, भारत की सरकार पहले किसकी है? भारतीयों की, भारत के हित की या विदेशी हित की? इनका जवाब दे इसके पहले एक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2008 में भारतीय सरकार ने अमेरिका की शर्तों पर 123 अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें अमेरिका के पास यह पावर थी कि वे भारत का न्यूक्लियर टेस्टिंग पूरी तरह कंट्रोल करे। लेवरेज इतना था। 2018 में अमेरिका के सैंक्शंस की धमकी होने के बावजूद भारत ने रूसी S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। $5.6 बिलियन की डील की। देश की सुरक्षा में उसी S-400 की भूमिका हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखी। 2009 में भारतीय सरकार ने IPI यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट से एग्जिट ले ली। अमेरिका नहीं चाहता था कि यह हो, तो बाय बाय। 2022 में यूक्रेन रूस वॉर के बाद अमेरिका के कहने के बावजूद भारत ने रूपी रूबल ऑल्टरनेटिव करेंसी का इस्तेमाल करते हुए रूसी तेल खरीदा। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रही हूं? देखिए, यह बदलाव कोई सहयोग नहीं है, यह है पॉलिटिकल विल। एक ऐसी विल जिसे दुनिया आज इंडिया फर्स्ट के नजरिए से देखती है, और इस आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा, सबसे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कल ही देखने को मिला हैदराबाद हाउस में, जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो आमने सामने बैठे, तो दोनों के बीच एक फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अमेरिका फर्स्ट था, जो यूनिपोलर माइंडसेट से चलता है, जहां अमेरिका दुनिया भर पर टैरिफ लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, जो नियो कलोनियलिज्म को एक लेगेसी मानता है और सोचता है कि बाकी दुनिया उनके डोमेस्टिक वोटर्स के हिसाब से चलेगी। मार्को रूबियो यही एजेंडा लेकर दिल्ली आए थे। उनका लक्ष्य था भारत को बताना कि अमेरिका के जियोपॉलिटिकल दुश्मन कौन हैं और भारत को किसके साथ खड़े होना चाहिए। पर ये लोग भूल जाते हैं कि सामने एस जयशंकर जी हैं, जो एक ऐसी सरकार के मंत्री हैं जो झुकती नहीं है। जयशंकर ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने रूबियो के बगल में खड़े होकर कह दिया, The Trump administration has an America first outlook. We have a view of India first. ये दो शब्द, इंडिया फर्स्ट, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पहले की दुनिया यूनिपोलर थी, जहां एक अकेला अमेरिका पूरे ग्लोबल ऑर्डर को डिक्टेट करता है। अगर वॉशिंगटन ने कह दिया कि इस देश से ट्रेड नहीं करना, तो हम डिफेंसिव होकर पीछे हट जाते थे। लेकिन आज की रियलिटी मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर दुनिया का मतलब है कि अब किसी एक सुपर पावर का डंडा नहीं चलेगा। भारत अब किसी सुपर पावर का सैटेलाइट स्टेट या जूनियर पार्टनर नहीं है। भारत इस मल्टीपोलर दुनिया का एक इंडिपेंडेंट पोल है। हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम खुद एक ब्लॉक है। और इस नए मल्टीपोलर ऑर्डर को मैनेज करने के लिए जयशंकर ने रूबियो के ठीक बगल में खड़े होकर भारत का 5 पॉइंट मल्टीलेटरल ब्लूप्रिंट पूरी दुनिया के सामने परोस दिया। ये 5 पॉइंट्स कोई आम बातें नहीं है, ये यूनिपोलर हेजेमनी को सीधा भारत का जवाब है। फर्स्ट, डायलॉग और डिप्लोमेसी। भारत किसी के पक्ष में खड़ा होकर प्रॉक्सी वॉर्स या वेपन सेल्स का चीयरलीडर नहीं बनेगा। हम दोनों पक्षों से बात कर सकते हैं और यही हमारी मल्टीलेटरल ताकत है। सेकेंड, अनइम्पेडेड मैरिटाइम कॉमर्स। समुद्री व्यापार किसी एक देश की जागीर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या साउथ चाइना सी, शिपिंग लेन्स सबके लिए सेफ और खुली रहनी चाहिए। थर्ड, स्क्रपलेस रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए। सुपर पावर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। फोर्थ, ऑपोजिंग द वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। मार्केट शेयर, रिसोर्सेज या डॉलर करेंसी को हथियार बनाकर छोटे या डेवलपिंग देशों पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाना अब बंद होना चाहिए। सैंक्शंस की धमकियों से अब सॉवरेन पॉलिसीज नहीं बदली जा सकती। फिफ्थ, ट्रस्टेड पार्टनरशिप्स। भारत उन्हीं के साथ रेजिलियंट सप्लाई चेन्स बनाएगा जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, ताकि कल को कोई एक अकेला सिस्टम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज ना बना सके। देखिए, ये 5 पॉइंट सिर्फ पन्नों पर लिखी हुई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये ऑन ग्राउंड डिलीवर करती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है हाल ही में पैदा हुआ ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। आज जब पूरी दुनिया इस एनर्जी क्राइसिस के बोझ तले दब रही है, यूरोप से लेकर डेवलपिंग नेशंस तक बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्फ्लेशन उनकी इकोनॉमी को खोखला कर रहा है, तब भारत स्टेबल खड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बन चुका है। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, तो उनका दबाव था कि भारत उनसे तेल ना खरीदे। लेकिन इंडिया फर्स्ट का मतलब है हमारे 140 करोड़ लोगों का हित। हमने यूनिपोलर ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। भारत ने ना सिर्फ रूस से रिकॉर्ड ब्रेकिंग सस्ता तेल खरीदा, बल्कि वेस्ट एशिया के ट्रेडिशनल सप्लायर्स के साथ भी अपने रिश्ते उतने ही मजबूत रखे। हमने इराक, सऊदी अरब और अमेरिका से भी तेल खरीदा और रूस से भी। इस मल्टीपोलर बैलेंसिंग का रिजल्ट यह है कि आज भारत के हर घर में अफोर्डेबल फ्यूल पहुंच रहा है और हमारी इकोनॉमी बिना किसी बड़े झटके के लगातार ग्रो कर रही है।
और इसीलिए भारत पर लगातार नैरेटिव वॉर छेड़ा जा रहा है। कभी कॉकरोच बैन, कभी हिंदू मुस्लिम कर, कभी बेरोजगारी का इल्यूजन दिखा, तो कभी जाति के नाम पर। हाल ही में प्रेस फ्रीडम के नाम पर नैरेटिव वॉर छेड़ा गया था, फिर मेलनी के नाम पर। हर ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडिया फर्स्ट वाली नीति कभी नहीं छूटेगी, और ये लगभग हर वो भारतीय जानता है जो राष्ट्रवादी है। 2014 से पहले जब वॉशिंगटन प्रेशर बनाता था तो न्यू दिल्ली डिफेंसिव खेलकर अपने प्रोजेक्ट्स पर कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, लेकिन आज का भारत यूनिपोलर प्रेशर के सामने झुकने से साफ मना करता है। हम दिखा रहे हैं कि जब तक 140 करोड़ लोगों का हित दांव पर है, तब तक भारत सिर्फ और सिर्फ इंडिया फर्स्ट के रास्ते पर चलेगा।